संतोषी, हाँ वो मेरा कोई कुरियर आया क्या? हाँ आया ना, हमारे हाथ में ही है। हाँ तो संतोषी एक काम करो, वो एनवेलप खोलो और खोल के उसमें देखो कितने की डील हुई है, ठीक है? तो बता, छोटे से काम की वजह से मेरा 10 मिनट बर्बाद हो गया। मैं लेट हो गया मीटिंग के लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो तुम कंपनी की। अरे इंग्लिश की एक शब्द नहीं बोल पाती हो तुम। गवार हो गवार। इन सब से मेरी भूख नहीं मिटने वाली मो। मेरे दिल को सुकून तो तब मिलेगा जब मैं चाचा जी के मुंह से निवाला छीनूंगा। भैया, ये पता बता सकते हैं क्या? नहीं मैडम। संतोषी, तुम्हारे लक्ष्य का आरंभ ही बुरा हुआ है, इसीलिए सब कुछ अनुचित ही होगा। ओफो आंटी, मुझे क्लास की लेट हो रहा है और मुझे तो कम मार रही है। सॉरी बोलन। अच्छा बेटा, ये पता बता सकते हो? तो मेरी कोचिंग क्लासेस है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए। ये है ये। जी आप बिल्कुल सही एड्रेस पर आई हैं। आपका बच्चा कितना बड़ा है और उसे कब से ज्वाइन करवाना चाहती है? इसे भरकर आप साइन कर दीजिए। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, हमारी क्लास बहुत नामी और पुरानी है, उसे यहाँ अच्छे से पढ़ाया जाएगा। जी। तो अंग्रेजी हमें पढ़नी है। ओह, आई एम सॉरी। वैसे क्या पढ़ाई करी है आपने? हमें भी स्कूल जाना है। अरे महारानी, कहाँ चली घर का सारा काम छोड़कर? वो चाची, हमारे स्कूल। स्कूल? तो घर के जूठे बर्तन और झाड़ू पोछा कौन करेगा? आपने जवाब नहीं दिया। वो स्कूल तो बचपन में ही छूट गया था, लेकिन घर पर रहकर हमने हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की है। गांव में रहने की वजह से माध्यम हिंदी था, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं हम, लेकिन अंग्रेजी में हम हस्ताक्षर कर लेते हैं। आप कितने दिन में अंग्रेजी सीखना चाहती हैं? एक हफ्ते में सीख सकते हैं क्या? देखिए, कोई भी भाषा समय लेती है और इतनी जल्दबाजी में सिखाकर मैं अपनी क्लास की रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहूँगा। पर हाँ, आपका बैकग्राउंड देखते हुए 1 महीने में काम चलाने लायक सिखाया जा सकता है। अगर आपको मंजूर हो तो आप फीस जमा करके एडमिशन ले सकते हैं। देर से ही सही, लेकिन अगर अंग्रेजी सीख जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। धैर्य सर एकदम खुश हो जाएंगे। जी ठीक है, हम फीस जमा कर देते हैं क्लास की। फीस भरकर आप सामने वाली क्लास में आ जाइए, वहीं हमारी क्लास लगती है। ये तीनों भैया हमारी तरफ भागते हुए क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ तीनों भैया? हमें आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। अच्छा, बताओ। तीनों भैया, आप हमसे वादा कीजिए कि आपने जो बात हमें बताई वो आप किसी से नहीं कहेंगे कि आपने हमें बताई। संतोषी दीदी ने हमें सिखाया कि अगर सच का साथ देने के लिए अपनों के खिलाफ जाना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल सही सिखाया, आप ऐसा ही कीजिएगा, ठीक है? इसे मैंने बनाया है।
लाओ दो मुझे। गुड मॉर्निंग टीचर। अब देख कैसा मजा चखाती है टीचर तुझे। ये आंटी हमारे साथ पढ़ेगी? हमने तो सोचा है टीचर होगी। गुड मॉर्निंग सर। चलो, ये संतोषी है। ये आज से आपके साथ आपकी क्लास में इंग्लिश सीखेंगी। ये तो टीचर की उम्र की स्टूडेंट है, इतनी बड़ी स्टूडेंट। साइलेंस। चलिए अपनी अपनी बुक्स निकालिए। निकालिए, आप भी निकालिए। कम ऑन एवरीवन, आप भी खोल लीजिए। चलिए, आज हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल। संतोषी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी क्लास थोड़ी आगे चल रही है, लेकिन अभी तक जो भी मैंने इन्हें सिखाया वो मैं आपको क्लास के बाद सिखा दूंगा। जी सर ये अच्छा आइडिया है, इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ, वैसे संतोषी, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप कोशिश करिए उसे समझने की, ठीक है? संतोषी, अब बताइए क्या लिखा है? जी। अब तो प्रत्येक दिन तुम्हारा परिहास बनेगा संतोषी। संतोषी, घबराने से कुछ नहीं होगा। कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है। साइलेंस। WH8 What is why who you are your name? What is your name? बहुत अच्छा संतोषी। किसी ने सही कहा, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। तुम्हारा यही दृढ़ निश्चय तुम्हें सफल बनाएगा। धैर्य, एक दोस्त होने के नाते मैं फार्मा कंपनी के टेक ओवर के लिए लोन तो अप्रूव करवा दूंगा, लेकिन तुझसे एक शिकायत है दोस्त। बड़ा आदमी बनते ही तू दोस्त को भूल गया। अच्छा हुआ जो तू मुझे बैंक में मिल गया, वरना तुझसे तो मुलाकात ही नहीं हो पाती यार। नहीं, ऐसी बात नहीं है यार। एक्चुअली काम के सिलसिले में काफी बिजी रहता हूँ आजकल, तो और अभी दोस्ती पक्की है, तभी तो अपनी गाड़ी छोड़ के तेरी गाड़ी में आ गया मैं। हाँ, लेकिन तेरी गाड़ी आएगी कैसे? ड्राइवर ले आएगा। क्या बात है, ड्राइवर भी रख लिया? हम तो अभी तक अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं। वैसे भाभी की फोटो देखी मैंने सोशल साइट पर, बहुत सुंदर है यार वो। थैंक्स। वैसे भाभी करती क्या है? इसकी पत्नी करती क्या है वो सुनने से अच्छा तुम स्वयं ही देख लो। यार बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे। डोंट वरी यार, मैं दूसरी साइड से ले लेता हूँ। धैर्य, ये इंग्लिश कोचिंग क्लास के बच्चे लगते हैं। हाँ।
ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं मेरा दोस्त संतोषी को यहाँ पहचान न ले। अरे ये तो भाभी हैं, इन्हीं की तो बात कर रहे थे हम, और यही मिल गई। नमस्कार भाभी, मैं धैर्य का दोस्त अमर। जी नमस्ते। संतोषी तुम यहाँ? कोई बात नहीं, चलो बैठो। आओ गाड़ी में बैठ जाओ। जी। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। वैसे भाभी आप यहाँ पर कोचिंग क्लास में पढ़ाती हैं क्या? नहीं, वो एक्चुअली कभी कभी यहाँ पे वो टाइम पास के लिए आ जाती है। मैंने कहा ऐसे कि घर पे पढ़ाया करे बच्चों को, पर उसने कहा कि घर पे इतने सारे बच्चे कहाँ आते। भाभी अगर ऐसी बात है तो आपके घर पे बच्चे मैं भिजवा दूंगा। बहुत से बच्चे हैं हमारी कॉलोनी में, इनफैक्ट मेरा ही बच्चा इंग्लिश में वीक है। आप कहें तो कल से उसे भिजवा दूं? हाँ, भेज दो घर पे कल से, प्रॉब्लम नहीं है, वो पढ़ा देगी सबको। ठीक है, कल से भिजवा देते हैं। हे भगवान, ये धैर्य सर झूठ बोलकर हमें फंसा रहे हैं। खुद को तो अंग्रेजी हमें पढ़ना नहीं आता, दूसरे को क्या पढ़ाएंगे। अब तुम इसी प्रकार स्वयं के जाल में उलझोगी संतोषी। विद्या प्राप्त करना इतना सरल कार्य नहीं है संतोषी। बंधनों के मध्य अच्छे अच्छे आत्मविश्वासी अपना मार्ग छोड़ देते हैं। तुम्हारे आत्मसम्मान को तुम्हारे पति का अहंकार इतना चोटिल कर देगा कि तुम स्वयं पराजय स्वीकार कर लोगे। धैर्य सर, अमर जी से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? पहले तुम ये बताओ, तुम्हें कोचिंग क्लास जाने की क्या जरूरत है? अब कौन सा नया शौक पाल लिया तुमने? वो हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। तो मुझे बेइज्जत करने का ना एक मौका नहीं छोड़ती। अब क्या अरे किया? नहीं, झूठ नहीं बोलते तो क्या करता मैं? वो अमर जो मेरा दोस्त, मुझसे कितना गुना पीछे, उसको मैं क्या कहता कि ये मेरी पत्नी है, इनसे मिलो, ये अनपढ़ है, गवार है, इस उम्र में ये अंग्रेजी सीखने जा रही है। ये माजरा क्या है? छुप कर पता लगाते हैं। हाँ, पर झूठ बोलने से परेशानी बढ़ गई ना। अब अगर कल अमर भैया अपने बेटे को अंग्रेजी सीखने के लिए भेज दें तो हम क्या भी सिखाएंगे? जब उसका लड़का यहाँ पे आएगा तब आएगा, तब देखा जाएगा यार। एक और झूठ बोल देंगे, कह देंगे कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम बिजी हो। हे भगवान, कहीं धैर्य ने हमें देख तो नहीं लिया। धैर्य सर, एक झूठ बोलेंगे तो उसको छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे, इसीलिए हम मना कर रहे हैं। आप मान जाइए ना हमारी बात, बस इतना ही तो। चुप चुप, बकवास बंद करो। और मुझे ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे क्या करना है, कैसे करना, मुझे पता है। अमर, वो जो उज्जवल भैया वाला डील है ना, वो फाइनल कर रहा है। पहली बार हमारा कोई बिजनेस हो रहा साथ में, उनको क्या बताऊंगा मैं?
इसलिए प्लीज अपना दिमाग मत लगाओ, समझी? आराम करो, बैठो, ख्याल रखो अपना। माँ, ये धैर्य सर को क्या होता जा रहा है? क्यों वो सच्चाई के रास्ते से भटकते जा रहे हैं? उन्हें रास्ता दिखाइए माँ। माते, संतोषी ने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना आरंभ ही किया था कि उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न हो गई। गौ माता, सफलता की ओर बढ़ने वाले प्रत्येक मनुष्य को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। किंतु माते, अच्छे कार्य करने वालों को कष्ट क्यों उठाना पड़ता है? अच्छे कार्य करने वाले कष्ट नहीं उठाते, किंतु अच्छे कार्य करने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। पता नहीं अब संतोषी के मार्ग में और कितनी बाधाएं आएंगी। चिच्ची कि बस वो खट्टा वाला प्रसाद चढ़ा देना तो फिर अपना काम बन जाएगा। आराम से धीरे छोटी, कहीं उसने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। हमारा खट्टा वाला प्रसाद नहीं चढ़ा। हम अभी जाके पूछ रहे। ये छुट्टी क्या कर रही हो? अरे अगर उसे जरा सा भी शक हो गया ना हमारे ऊपर तो सामत आ जाएगी हमारी। रुक जाओ। हाँ। नहीं, मैं उनसे बात कर लूंगा। फाइल फॉरवर्ड की है, लेट्स सी। कोटेशन भी दिया है मैंने। अच्छा, आई विल कॉल यू बैक। ठीक है। क्या है संतोषी, क्यों मेरे सर के ऊपर खड़ी हो तुम ये स्टैचू बन के? एक बात है जिसकी वजह से हमारे मन में उथल पुथल मची हुई है। आप अपने दोस्त को सच बोल दीजिए ना कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारी बेइज्जती होगी, हम जानते हैं, लेकिन ऐसे... दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मेरे जिंदगी में वैसी बहुत प्रॉब्लम है, तुम और बढ़ाने के लिए आ जाती हो। जितना बोलो उतना करो। मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा। संभाल लेंगे। एक और झूठ बोलकर आप समझते क्यों नहीं कि एक झूठ को बचाने के लिए इंसान 100 झूठ बोलता है, और ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता। हाँ, झूठ बोलकर। और सुनो मेरी बात, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वैसे भी टेंशन लोगी ना तो बच्चे पे असर पड़ेगा। प्लीज आराम करो जाके। लेकिन हम आपसे... जाओ। हेलो। हाँ, हे माँ, ये तो झूठ की जाल में फंसते जा रहे हैं। कैसे समझाएं इन्हें कि वो सच के रास्ते पर चले? अरे वाह भाई वाह, आज सुना है बहुरानी ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। हमारे तो पेट में पहले गुदगुदी हो रही है, जल्दी लाओ भैया। हाँ हाँ, आज तो हमारी बहू ने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है कि हम तो उंगलियां ही चाटते रह गए। अरे तो लाओ भैया, लाओ, हमें खिलाओ भैया पहले। पूरी सब्जी और अरे हलवा भी बना है। अरे बहुत अच्छा। अरे सर मिली बहू, ये क्या बनाया? कितना खट्टा लग रहा है पूरी। ये हलवा भी खट्टा हो रहा है। अरे ये क्या बना दिया बहू तुमने? इसमें तो नींबू इमली सब कुछ डाल दिया। क्या इतना खट्टा है? तो
खाया नहीं जा रहा। अरे तुम लोगों के मुंह के स्वाद बिगड़ तो नहीं गए? खाना तो बिल्कुल अच्छा है, इसमें ना तो कोई नींबू है और ना कोई खटाई। अच्छा, लगता है हमारी जवानी खट्टी हो गई है। कोई बात नहीं, ये ट्राई करते हैं। क्या होगा? ये क्या बना दिया तुमने? हाँ? देखिए ये क्या खट्टा खट्टा है, सब कुछ है। हमने नहीं बनाया, बल्कि आप ही लोगों की पसंद ने बनवाया। आप लोगों को खट्टा खाना पसंद है ना, इसीलिए तो माँ के प्रसाद में आप लोगों ने खट्टे की मिलावट की थी। है ना मम्मी जी? इसीलिए आज से इस घर में खट्टा खाना ही बनेगा। अरे धौंस मत दिखाओ, हम अपना खाना खुद बना लेंगे बस। अरे जीजी, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। चलो चलो। रसोई जाने के बारे में किसी ने सोचा भी ना तो टांगे तोड़ देंगे। जाइए वहां बैठिए, खाना खाइए। खा रहे हैं हम तो। खट्टा तो वैसे ही सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ, खट्टा हमको बहुत पसंद है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, आती लीजिए। और ये प्रसाद। गुड मॉर्निंग धैर्य, ये है मेरा बेटा रिंकू। क्या हुआ आंटी, आप मुझसे मिलकर खुश नहीं हो क्या? मतलब हुई ना, बहुत खुशी हुई। इसी बात पे एक और लड्डू खा। धैर्य रिंकू वैसे तो काफी होशियार है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी इंग्लिश और अच्छी हो, इसलिए इसे यहाँ पे ले आया। बेटा ये संतोषी आंटी हैं और साथ में आपकी मैडम भी है, यही आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी। हेलो बोलो इन्हें। हेलो मैडम। हेलो। संतोषी और इंग्लिश, ये मामला क्या है? अच्छा भाभी, इसकी ना ग्रामर बहुत ज्यादा वीक है, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। डोंट वरी अमर, संतोषी पढ़ा देगी। ये धैर्य ने अमर को ये क्यों बोल दिया कि संतोषी को इंग्लिश आती है? हाय अमर, हाउ आर यू? ऑल वेल उज्जवल भैया। बेटा तुम एक काम करो, वहां अंदर कमरे में जाओ, तुम्हारी मैडम वहां आएंगे तुम्हें पढ़ाने की। जाओ। और अमर तुम टेंशन मत लो, संतोषी हैंडल कर लेगी। मुझे भाभी पर पूरा भरोसा है। अच्छा 2 घंटे बाद हमारी मीटिंग है, मैं जाकर प्रिपरेशन कर लेता हूँ, तुम आ जाओ। और आज हमारी डील फाइनल होकर रहेगी। अब देखो तुम्हारी वजह से फंस गया ना मैं फिर से। अब कैसे हैंडल करूं सिचुएशन को मैं? हमारे चक्कर झूठ बोले आप।
अगर सच बोले होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोले जा रहे हैं और फंस रहे हैं हम। तुम्हारी जो ये लेक्चर है ना, ये सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी भी एक मीटिंग में जाऊँ, वहां जाना बहुत जरूरी है, वरना मेरी जो ये डील है वो अटक भी सकती है। वो कौन सा? संतोषी, हाँ जी। ये क्या हो रहा है बेटा? हम कल से देख रहे हैं कि तुम और धैर्य आपस में लड़े जा रहे हो। ये ठीक नहीं है बेटा। काकी, आप उनको समझाइए ना। खामा के दिखावे के चक्कर में झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और फंस रहे हैं हम। वैसे भाभी, आप यहाँ पर कोचिंग क्लास में पढ़ाती हैं क्या? वो एक्चुअली कभी कभी यहाँ पे वो टाइम पास के लिए आ जाती है। मैंने कहा ऐसे कि घर पे पढ़ाया करे बच्चों को। बहुत से बच्चे हैं हमारी कॉलोनी में। इनफैक्ट मेरा ही बच्चा इंग्लिश में वीक है। आप कहें तो कल से उसे भिजवा दूं? भेज दो घर पे कल से। संतोषी, पर तुम कोचिंग क्लास गई क्यों? बस वही काका, हम भी यही सोच रहे हैं कि हम कोचिंग क्लास गए क्यों। नहीं गए होते तो ये मुसीबत नहीं आती ना, कि ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्या करेंगे समझ में नहीं आता। ओह, तो ये संतोषी मैडम बन गई। अब अगर ये काम हुआ ही है, इसे अधूरा क्यों छोड़े? इसे पूरी मास्टरनी बना देते हैं। माँ, क्या करें हम? आज एक छोटे बच्चे से विद्या जैसी पवित्र चीज के लिए झूठ बोलना पड़ेगा हमें। अपनी किताब खोलो। पापा यहाँ, हाँ, ये मुझे समझ ही नहीं आता। इसमें इतना क्या डिफिकल्ट है? बहुत इजी है। चलो। अब मैम आ गई, मैं उनसे ही सीखूंगा। नहीं, तुम्हारी जो मैम है वो आज थोड़ी बिजी है, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है? संतोषी, धैर्य का प्रत्येक झूठ तुम्हारे आत्मसम्मान को छिन्न भिन्न कर देगा। माती, संतोषी का पति झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। उसके इस झूठ से संतोषी को अत्यधिक पीड़ा होगी। उसके आत्मसम्मान को चोट लगेगी। गौ माता, संतोषी के साथ सत्य है। सत्य विचलित हो सकता है, पराजित नहीं। संतोषी, तुम जाके आराम करो, मैं रिंकू को पढ़ा दूंगा। लेकिन आप कैसे पढ़ाएंगे? आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? आज जरूरी मीटिंग है ना? मेरी मीटिंग 1 घंटे बाद है, तो मैं 1 घंटे बाद जाऊंगा। तब तक इसकी पढ़ाई हो जाएगी। तुम जाओ, आराम करो, ठीक है? हम जाते। सो बेसिकली यहाँ पे प्लेस करना है तुम्हें एडजेक्टिव्स, ठीक है? संतोषी के कारण आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। बहुत सच्चाई के रास्ते पे चलती थी ना, अब झूठ की माला जप रही है। इसकी इस काली दाल में हमें भी थोड़ा सा तड़का लगाना चाहिए। घर चल, तेरी खबर लेती हूँ मैं। अरे इतने कम मार्क लगाया तो बाकी बच्चों से कम्पिटिट कैसे करेगा तू? हाँ, आप बच्चे को डांट क्यों रही हैं? अरे इसने नंबर कम लाए इसलिए। आपको नहीं पता आजकल पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है।
और स्टडीज देखो कितनी टफ होती जा रही है। सिर्फ स्कूल टीचर से काम नहीं चलता। वही तो हम कह रहे हैं कि उसके लिए बच्चे को डांटने की जरूरत नहीं, उसे एक अच्छी ट्यूटर के पास भेज दीजिए। अरे हाँ, हमें याद आया, हम एक बहुत अच्छी टीचर को जानते हैं जो फ्री में पढ़ाती है। फ्री में पढ़ाती है? कौन है वो? उसका नाम संतोषी है। बच्चों के भविष्य के लिए वो मुफ्त में शिक्षा देती है। बहुत ही ज्यादा अच्छी टीचर है। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, वरना आजकल कौन पढ़ाता है ऐसे बच्चों को। वही तो। बिल्कुल सही कहा। इस गवार संतोषी के पास भेजो अपने बच्चों को, फिर पता चलेगा। ठीक है, चल। एक मिनट एड्रेस तो लेते जाइए। अरे हाँ, हिंद बेटा। हाँ। संतोषी मिश्रा। धन्यवाद। मैं इसके बारे में हर किसी को बताऊंगी ताकि हर बच्चे को एक अच्छी टीचर मिले। चल, धन्यवाद। चल। संतोषी, मास्टरनी बनने का बहुत शौक चढ़ा था ना तुम्हें। अब देखना ये शौक तुम्हें कितना भारी पड़ेगा। तुम बच्चों को कुछ सिखाओ ना सिखाओ, लेकिन हम तुम्हें सबक जरूर सिखाएंगे। मधु मिश्रा से दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी संतोषी। माते, अब क्या होगा? ये महिला तो संतोषी की कठिनाइयाँ और बढ़ाने का प्रयास कर रही है। संतोषी के पति ने जो एक झूठ का बीज बोया है, हो सकता है वो एक विकराल वृक्ष का रूप ले ले। उस पेड़ से कितने कष्ट देने वाले फल उगने वाले हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नारायण नारायण। माते, यदि ऐसी बात है तो संतोषी उस बीज को निकाल क्यों नहीं देती? सत्य क्यों नहीं कहते कि वो... देवऋषि, संतोषी ने बहुत बार प्रयास किया, किंतु आप ये भूल रहे हैं कि वो एक आदर्श पत्नी भी है। वो जानती है कि यदि उसने सत्य कहा तो उसके पति का अपमान होगा। साथ ही हो सकता है सत्य बोलने के पश्चात उसका पति झूठ को ही आधार बना ले। संतोषी से अधिक उसके पति को सत्य बोलने की आवश्यकता है। आप व्याकुल ना हो। संतोषी को अपने पति पर पूर्ण विश्वास है। वो उसकी भावनाओं को अवश्य समझेगा। वो सत्य बोलेगा, अन्यथा उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। अमर जी का बेटा कभी भी आता होगा। क्या करेंगे आज हम? प्रधान सर, ये धैर्य सर के झूठ के चक्कर में कल क्लास भी नहीं जा पाए। क्या बोले प्रधान सर को? जी प्रधान सर। संतोषी, कल आप क्लास क्यों नहीं आए? जी, वो क्या है कि घर पे बहुत जरूरी काम आ गया था, इसीलिए क्लास नहीं आ पाए। अगली क्लास में आएंगे हम। यही तो प्रॉब्लम है आप जैसे उम्र के लोगों की, जो क्लास तो ले लेते हैं लेकिन बाद में दिखाई नहीं देते। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जैसी स्टूडेंट के कारण मैं अपनी कोचिंग का नाम खराब नहीं करूंगा। आप आकर अपनी फीस ले जाइए। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए जिनके पास पैसा तो है और समय नहीं है। ऐसे मत बोलिए सर, ऐसे मत बोलिए सर। हम अगली क्लास में आएंगे ना। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सिंसियर रहिए, वरना मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा। जी जी बिल्कुल। अब ना हम और झूठ नहीं बोलेंगे, धैर्य सर माने चाहे ना माने। आज हम अमर जी को सारी सच बता देंगे। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। संतोषी, एक बार लकड़ी टूटे तो उसे फिर से जोड़ने का प्रयास किया जा सकता है, किंतु यदि उसके अनेकों टुकड़े हो जाए तो उसे जोड़ना असंभव है।
तुम्हारे पति ने सच्चाई छुपाने के लिए अनेकों झूठ बोले। अब कोई भी सत्य उसे परिवर्तित नहीं कर सकता। तुम्हारा अपमान निश्चित है संतोषी। अब तुम देवी संतोषी भी नहीं बचा सकती। तो बताओ। अरे गुड्डू के पापा, आज आकर के बरस तो कर लो, हैं? देखो तो थोड़ा दांत चमक जाएगा, ये बदबू भी चली जाएगी। दांत चमकाने से क्या होने वाला है? ये बहुरानी ने तो हमारा भविष्य ही धुंधला कर दिया है। ताला लगा के चले गई, ये बहुत भूख लगी। अरे सर मेरी बहू, अब थोड़ा तो रहम करो अपने सास ससुर पर। देखो अपने पापा की हालत है। देखो जरा, अभी ना खाना खाए, देखो इनको कैसे चक्कर आने लगते हैं। थोड़ा सा खाना दे दो हमको। तो खाना खा लीजिए, खाने से किसने मना किया? हाँ, हॉल में खाना रखा है ना। खट्टा खाना कौन खाएगा? खाना खा करके ना इंसान नहीं, नींबू का अचार हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो हम आपके लिए अच्छा वाला खाना देंगे, पर पहले आप हमें ये बताइए कि संतोषी माँ के प्रसाद में किसने खट्टा मिलाया था? अरे बस इतनी सी बात हम अभी बता देते। वो है ना तुम्हारी ताई जी, उनसे ज्यादा खट्टा काम और कौन कर सकता है? हाँ, हमने अपनी आंखों के सामने देखा था। हाँ, भी वो हमसे केस करने के लिए कह रही थी। ठीक है, हम आप लोगों के लिए अच्छा खाना दे देते, पर अगर आप लोगों ने कोई भी गड़बड़ की ना, तो देख लीजिएगा फिर खैर नहीं। और जहां तक ताई जी का सवाल है, उन्हें तो हम निपटा लेंगे। माते, देखिए ये स्त्री किस प्रकार उसके विरुद्ध हुए षड्यंत्र का उत्तर दे रही है। एक षड्यंत्र का उत्तर दूसरे षड्यंत्र से देना अपरिपक्वता का प्रतीक है। हमारी भक्त बनने के पश्चात भी वो अनुचित मार्ग पर चल रही है। उसे अच्छे गुणों का अनुसरण करने में समय लगेगा। आप देखिए संतोषी किस प्रकार अपने समस्त गुणों से कष्टों को दूर करती है, अपनी परिपक्वता का परिणाम देती है। अंकुर, इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रहे हो? आज एक धमाकेदार फिल्म रिलीज होने वाली, इकट्ठे बैठकर उसका प्रीमियर देखते हैं। पहेलियां मत बुझाइए मॉम, सीधे सीधे बताइए कि बात क्या है। तो चलो हम तुम्हें मुद्दे की एक बात बताते हैं, एक ऐसी बात जिससे तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। अब ऐसी क्या खास बात है मॉम? ऐसी ही बात है। अगर तुम संतोषी के अपमान का मजा लेना चाहते हो तो सिर्फ 15 मिनट रुको। हमने कुछ ऐसा किया है कि उसकी हालत खराब होने वाली है। ऐसा है तो वेट तो करना बनता है मॉम। लेकिन यहाँ नहीं, किचन में चलते हैं। हाँ, एक सेकंड। चलिए। अरे अरे, संभाल कर बेटा, संभाल कर। बच्चों अपनी टीचर को हेलो बोलो। नमस्ते टीचर। नमस्ते टीचर। हम समझे नहीं टीचर। संतोषी जी, मुझे जैसे ही खबर मिली कि आपने मोहल्ले में अंग्रेजी की क्लास शुरू की है, तो बस मैं अपने सहेलियों और उनके बच्चों को लेकर चली आई। अंग्रेजी की क्लास? ये बात मोहल्ले में किसने फैलाई? हम कब से सोच रहे थे कि यहाँ पर आसपास कोई अंग्रेजी की क्लास खुले, और देखो तुमने
हमने खोल भी दी। अरे वाह भाभी, क्या बात है। आपने तो इतने सारे बच्चे जमा कर लिए। अब मेरे बेटे को भी कंपनी मिल जाएगी। संतोषी, जी ये सब क्या हो रहा है? आपकी बहू सब बच्चों को अंग्रेजी सिखाने वाली है। बेटे, तुम्हें पता है ना तुम कर क्या रहे हो? हाँ? पापा आप फिक्र मत करिए, मैं सब हैंडल कर लूंगा, संभाल लूंगा सब कुछ। आप अंदर जाइए। वेल एक्चुअली मैं अच्छा हुआ इतने सारे बच्चे आ गए। द मोर द मेरियर, है ना? तो बच्चों आप लोग वो वाले कमरे में जाओ, वहां आपकी टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए, वो कोने वाले कमरे में जाओ जाओ। और आप सब अपने घर जाइए आराम से, डोंट वरी। क्लास खत्म होने के बाद मैं लेने आ जाऊंगा। हाँ अब तुम यहाँ खड़े होकर मुंह क्या देख रही हो? इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत क्या है? चलो अंदर चलो। अरे वाह मॉम, आपने तो चाची को एक ही झटके में छठी का दूध याद दिला दिया। देखो कैसे पानी पानी हो रही है हमारी चाची जी। अंकुर, इसे कहते हैं शर्म से पानी पानी होना। हमें तो लगता है कि तुम्हारी चाची जी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ओ ले ले हमारी चाची जी, सुपर मॉम। चलो किचन में चलते हैं। सर, हम कह रहे थे कि मैम प्लीज आज आप हमें टाइम पे छुट्टी दे दीजिएगा। जाओ बैठो बैठो। हाँ तुम क्या बोल रही थी? सर हम कह रहे थे ऐसे कब तक चलेगा? आप सबको सच क्यों नहीं बता देते? सच कैसे बता दूं? मैम अगर आज हमें आप थोड़ा पहले छोड़ दे तो अच्छा होगा। तुम बार बार यहाँ क्यों चले आ रहे हो? वहां जा बैठो अपनी जगह पे। हाँ तो तुम कह रही थी सच बता दो। हाँ हमें कैसे बता दूं सच? मौका मिल रहा है सच बताने का। एक तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंसा हुआ, मेरा काम सफर कर रहा तुम्हारी वजह से। हमारी वजह से? तो और किसकी वजह से? हमारी वजह। ऊपर से तुम मुझे ज्ञान दे रही हो। वहां पे कोई हमें देख लेता है इसलिए हम तुम्हें यहाँ ले आए। ये बताओ कैसी लगी हमारी बाजी? सच कहूं मॉम, एकदम तोड़-फोड़, माइंड ब्लोइंग। हाँ, आखिर रिश्ते में हम तुम्हारे मॉम लगते हैं। वो तो है मॉम, आई एग्री विथ यू। मॉम बाय द वे, आपने चाची जी को जिस चक्रव्यूह में डाला है उससे बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। अब देखते हैं कि संतोषी कितनी स्मार्ट है। जब अमर को पता चलेगा ना कि धैर्य ने उससे झूठ बोला है तो उसकी बिजनेस डील भी कैंसिल हो सकती है। आई स्वेयर मॉम, आज तो मजा ही आ गया। दिस कॉल्स फॉर अ हाई फाइव। बेचारी संतोषी।